द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में तेज तराज और होशियार इंसान तो मौजूद ही हैं, लेकिन चंद इंसान जिस्मानी फुर्ती की बदौलत भी मशहूर हो चुके हैं। इनकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज इंसान को वाकई हैरान कर देने के लिए काफी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहते हुए पाए जाएंगे कि हकीकत में इन इंसानों से सामना ना ही हो तो बेहतर है। किसी मशीन के जैसी फुर्ती रखने वाले इंसानों की नगरी में कदम रखने से कबल यहाँ हस्बे रिवायत हम चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube पर मौजूद इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि यही घंटी आपको इल्मी, अदबी, तारीखी और दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आगाही देगी। तो आइए जरा हाथ पांव चलाने वाले इन अफराद से मुलाकात करते हैं। गीगा उगुरु। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये शख्स खुद को निंजा मास्टर तस्वुर करता है और इसकी हरकत से भी यही मालूम होता है। इसके वालिदैन का कहना है कि 4 साल की उम्र में ही गीगा इस फील्ड से मुंसलिक है। ये साहब दिन में घंटों उछलते कूदते रहते हैं और चमड़े से बने पुतलों को भी खूब चित्रोल करते हैं। इनके हाथों में जैसे बिजली भरी हो। मार्शल आर्ट्स की तमाम स्किल्स इस नौजवान ने हासिल कर रखी हैं। फिजिकल फिटनेस के हवाले से इस शख्स की रिपोर्ट भी दिलचस्पी से खाली नहीं। इसके डॉक्टर्स का कहना है कि एक्सरसाइज की वजह से ही गीगा मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज है। क्यों दोस्तों, इस कारकर्दगी पर आप गीगा उगुरु को कितने नंबर्स देंगे? शी यान मिंग। नाज़रीन गिरामी, चाइना के अफराद किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने वाली अजूबा कौम तस्वुर की जाती है। मैंग्स नामी चाइनीज तहजीब में यह शख्स खासा मकबूल है। इसके अलावा इसकी शोहरत सिर्फ चाइना तक ही महदूद नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी इस शख्स को इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है। इसकी वजह इसका वो हुनर है जो इसे आम इंसानों से मुमताज बनाता है। मार्शल आर्ट्स और जुडो कराटे जैसी मुश्किल हुनर से लेस इस शख्स की फुर्ती दीदनी है। 1992 से अब तक इस चाइनीज बाशिंदे ने अपनी फील्ड के मुतअद्दिद मेडल्स अपने नाम कर रखे हैं। ताहम खास बात यह है कि इस शख्स ने चाइना को क्यामगार नहीं बनाया। जवानी में ही शी यान मिंग ने चाइना से न्यूयॉर्क की राह ली और वहीं मुकीम हो गया और थोड़े ही अरसे में इसे वहां भी खासी शोहरत मिल गई। ये मौसूफ आजकल हॉलीवुड एक्टर्स और शौकीन अफराद को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। वीटू पीर बाजारी। नाज़रीन, अब मिलिए इस जर्मन बॉडी बिल्डर से जिसे आयरन मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हां दोस्तों, इस दो हिकल इंसान का कद 6 फुट 4 इंच है, जबकि इसकी बॉडी का हुज्जम भी कद के हिसाब से खासा लंबा चौड़ा है। ये शख्स एक एक्टर भी है जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियो से मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है। इसका तगड़ा पंज लकड़ी के तख्ते को तोड़ने की सलाहियत रखता है। घंटों की रोजाना मेहनत से वीटू ने अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है। तो क्यों दोस्तों, क्या आप इससे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं? जेडी एंडरसन। देखने वाले मुअज़्ज़िज़ साथियों को स्क्रीन पर देखने वाले इस नौजवान की हियत से अंदाजा हो चुका होगा कि ये साहब क्या क्या स्टंट्स परफॉर्म कर सकने की सलाहियत रखते हैं। एंडरसन ने 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। ये नौजवान बेसबॉल बैट को हाथों की ताकत से तोड़ने के अलावा फ्राइंग पैन को रोल करने की सलाहियतों से माला माल है। यही नहीं, कागज के एक मोटे बंडल को दांतों से फाड़ने, हत्ता के लकड़ी के छोटे पीसेस को भी 2 हिस्सों में बांटने जैसे मुश्किल कामों का मुजाहरा भी इसी एंडरसन का कमाल है। जेडी एंडरसन की ताकत का अंदाजा शायद आप दोस्तों को बखूबी हो चुका होगा, लेकिन ये नौजवान जिस कारनामे की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है, उसको सुनकर आप सकते की कैफियत में आ जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 मरतबा अपना नाम दर्ज करवाने वाले इस शख्स को दुनिया आइस ब्रेकर के नाम से भी जानती है, क्योंकि जेडी अपने सर की मदद से बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स को तोड़ने का मुजाहरा बेशतर बार लाइव कर चुका है। बिना किसी हथियार के बर्फ के सख्त ब्लॉक्स को तोड़ना वाकई किसी आम इंसान का काम नहीं, और अगर इंसान अपने सर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे तो इसे दाद जरूर देनी चाहिए। आप दोस्त भी जेडी के इस कारनामे पर कमेंट्स में दाद दे सकते हैं। मिंडी केली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दौर में भला सिन्फ़े नाजुक पीछे रह सकती है, इसलिए हमने सोचा कि आपको मिंडी से मुतारिफ करवाया जाए। ये लड़की वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स में सानी नहीं रखती। 5 साल की उम्र से ही इस खातून को मार्शल आर्ट सीखने का शौक पैदा हुआ और यूं इस शौक के ज़ेरे असर जवानी तक
मिंडी ने अपनी कारकर्दगी से मुतअद्दिद अफराद के दिल में जगह बना ली। इसका कहना है कि कोई काम भी लगन से किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ब्रूस ली को अपना आइडियल मानने वाली इस खातून को फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग मकाम मिल चुका है। कई खतरनाक स्टंट्स में इस लड़की ने अपनी सलाहियतों का सबूत देते हुए सबको हैरत में डाल रखा है। मीना राघवान। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खातून का ताल्लुक हमसाय मुल्क इंडिया से है, जहां की तहजीब में एक रिवायती मार्शल आर्ट क्लारी प्याटी बेहद मशहूर है। इस आर्ट में तलवार के सहारे मुख्तलिफ किस्म के करतब किए जाते हैं। इस आर्ट को हिंदुस्तान की कदीम तरीन मार्शल आर्ट होने का एजाज भी हासिल है। इंडिया की रिहायशी मीना नामी यह खातून क्लारी प्याटी में खासी माहिर मानी जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस आर्ट की उम्र 30,000 साल है। क्लारी प्याटी नामी इस खेल को इंडिया की सरजमीन पर बने मखसूस मंदिरों से मुत्तसिल उखाड़ों में बासानी देखा जा सकता है। इसको परफॉर्म करने के लिए तलवार या मजबूत डंडे का सहारा लिया जाता है, जबकि अपना बचाव हाथ में पकड़ी एक धाती ढाल की मदद से मुमकिन बनाया जाता है। मीना रगून इस आर्ट की मास्टर मानी जाती है। उखाड़े में इनके हाथ पांव इस कदर तेजी से हरकत करते हैं कि सामने वाला घबरा जाता है, जबकि देखने वाला भी आंख झपकना भूल जाता है। मीना का कहना है कि वो 20 साल की उम्र से ही इस आर्ट से मुंसलिक है। आजकल वो नई नस्ल में अपना फन ट्रांसफर करते हुए उन्हें ट्रेनिंग भी देती हैं। इंगून यू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जापानी कौम की इजाद कराटे के बारे में आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। इस आर्ट के लाखों दीवाने पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ताहम देखने में यह खेल जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। यही वजह है कि कम अफराद ही इसमें नाम कमा सके। लेकिन जापान के एक नौजवान इंगून यू ने अपनी सलाहियतों से दुनिया भर को मुतवज्जो कर रखा है। हैरानकुन तौर पर इस लड़के ने सिर्फ 5 साल की उम्र में पहला बेल्ट हासिल कर लिया, जिसके बाद इसका सफर मजीद कामयाबियां समेटने लगा। जब इंगून यू के हाथ पांव बरकरफ्तारी से हरकत करते हैं तो इसके मदे मुकाबिल नहीं समझ पाता कि वो बचाव करे या वार। जनून की हद तक यू को कराटों से लगाव है। इसकी डेली लाइफ रूटीन देखकर एक आम इंसान शशदर रह जाता है। दिन में 8 घंटे ये मौसूफ प्रैक्टिस करते हैं। कराटे की दुनिया में इन्हें किक गन के नाम से भी जाना जाता है। इस फुर्ती के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह शख्स कितना खतरनाक है। लिहाजा आप दोस्तों को मशवरा है कि ऐसे अशखास से जिस कदर मुमकिन हो दूर रहा जाए। यही अक्लमंदी का काम है। डेनियाला डी एंजिलो। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आप समझते हैं कि पिस्टल चलाना मर्दों का काम है तो ये आपकी गलतफहमी है। मैक्सिको की रिहायशी डेनियला 16 बरस की थी जब उन्होंने प्रोफेशनल स्नाइपर ऑपरेटर का लक़ब हासिल किया, जो कि इंतहाई मुश्किल अमर है। मोहतरमा हर किस्म की गन को अच्छे से ना सिर्फ हैंडल कर सकती हैं, बल्कि इनकी दुरुस्तगी भी कमाल की है। इनका कहना है कि कम उम्री में वो इसे एक मशगले के तौर पर लेती थी, लेकिन अब डेनियाला इसे पेशे के तौर पर अपना चुकी हैं। वो इस वक्त अमेरिका के आला फायरिंग स्क्वाड का हिस्सा हैं। उनकी स्किल से कई नौजवान लड़कियां मुतासिर हैं। उनका कहना है कि किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और वो है जज्बा। लुकास नोटोव ने। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने तीर अंदाजी में कमाल मुहारत का मुजाहरा करते हुए लाखों इंसानों को गर्विदा बना रखा है। चेकोस्लोवाकिया में पैदा होने वाले लुकास दौड़ते घोड़े पर बैठकर ऐसे तीर दागते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। 21 साल की उम्र से ही इस अनोखे शख्स ने तीर अंदाजी को अपना मशगला बनाया और आज इसे दुनिया के बेशतर हिस्सों में माहिर तीरंदाज के तौर पर जाना जाता है। इसकी महारत आप YouTube पर मौजूद मुख्तलिफ वीडियोस में देख सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की शख्सियात आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।